अगर सहारा ग्रुप की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटियों में से किसी एक में आपका पैसा लगा है और रिफंड क्लेम किसी वजह से अटक गया है, तो ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि सीआरसीएस सहारा रीसबमिशन पोर्टल पर दोबारा आवेदन करके अपना पैसा वापस कैसे पाया जा सकता है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले रीसबमिशन की गाइड को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। इसके बाद आवेदन की तैयारी पर बात करेंगे, पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया को देखेंगे, आमतौर पर होने वाली गलतियों को सुधारना सीखेंगे और आखिर में जानेंगे कि दोबारा सबमिट करने के बाद क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। कई लोगों को अपने क्लेम में कमी का मैसेज मिला है और इसे लेकर काफी कंफ्यूजन भी है, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये सेक्शन हमें दिखाएगा कि इस अस्वीकृति को समाधान में कैसे बदलना है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या किसी का सहारा रिफंड दावा कमियों या पेमेंट फेलियर की वजह से खारिज हुआ है? अगर जवाब हाँ है, तो ये पोर्टल खास तौर पर ऐसे ही जमाकर्ताओं की मदद के लिए बनाया गया है। अच्छा, तो ये सीआरसीएस सहारा रीसबमिशन रिफंड पोर्टल है क्या? देखिए, ये कोई प्राइवेट वेबसाइट नहीं है। ये एक ऑफिशियल, पूरी तरह से सिक्योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो एसएसएल सर्टिफिकेट से प्रोटेक्टेड है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसे बनाया गया है, तो ये बात साफ है कि यही एकमात्र सही और सुरक्षित तरीका है। अब जो सबसे पहला और जरूरी सवाल है कि इस रीसबमिशन पोर्टल का इस्तेमाल आखिर कर कौन सकता है? स्क्रीन पर देखिए, ये वो 4 सहारा सोसाइटियां हैं जिनके सदस्य इस रिफंड प्रोसेस के लिए एलिजिबल हैं। अपना नाम इस लिस्ट में ध्यान से चेक कर लें। ये तारीखें बहुत बहुत ज़रूरी हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। पहली 3 सोसाइटियों के लिए कट ऑफ डेट है 22 मार्च 2022 और स्टार्स मल्टीपर्पज़ के लिए है 29 मार्च 2023। इसका मतलब सीधा सा है, क्लेम के लिए पात्र होने के लिए पैसा इन तारीखों से पहले जमा और बकाया होना चाहिए। ठीक है, तो अब जब ये पता चल गया है कि कौन एलिजिबल है, तो चलिए अब तैयारी की बात करते हैं। एप्लीकेशन दोबारा भरने से पहले कुछ चीज़ें अपने पास रखनी होंगी ताकि प्रोसेस एकदम स्मूथ रहे। ये 3 चीज़ें तो एकदम ज़रूरी हैं। सबसे पहले एक ऐसा मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो, क्योंकि ओटीपी उसी पर आएगा। दूसरा, एक आधार सीडेड बैंक खाता, मतलब ऐसा बैंक अकाउंट जो आधार से जुड़ा हुआ हो, ताकि पैसा सीधे खाते में आ सके। और हाँ, अगर क्लेम 50,000 या उससे ज्यादा का है तो पैन कार्ड भी लगेगा। अब यहाँ एक सवाल उठता है जो बहुत से लोगों के मन में है। ये कैसे पता करें कि बैंक खाता आधार सीडेड है भी या नहीं? इसका जवाब बहुत सिंपल है। कोई भी यूआईडीएआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आसानी से इसे चेक कर सकता है। ये लिंक आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। तो तैयारी हो गई, अब चलते हैं सबसे अहम हिस्से पर, यानी पोर्टल पर अपना क्लेम दोबारा सबमिट करने की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये पूरा प्रोसेस आप देख सकते हैं 6 आसान स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहले mocksubmit.crcs.gov.in पर जाकर अपने 14 डिजिट वाले क्लेम रिक्वेस्ट नंबर यानी CRN से लॉगिन करना है। फिर OTP आएगा, उसे डालिए। इसके बाद स्क्रीन पर दिखाया जाएगा कि क्लेम में क्या कमी थी, उसे ठीक करना है। फिर एक फॉर्म जनरेट होगा, उसे डाउनलोड कीजिए, उस पर अपनी फोटो लगाकर साइन कीजिए और स्कैन कर लीजिए, और बस आखिर में उस स्कैन्ड फॉर्म को अपलोड करके सबमिट कर देना है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात याद रखनी है, इस पोर्टल पर कोई भी नया क्लेम नहीं जोड़ सकते। ये सिर्फ उन पुराने क्लेम्स को ठीक करने के लिए है जिनमें कमियां बताई गई थीं। चलिए, अब आते हैं इस पूरी प्रक्रिया के सबसे मुश्किल लेकिन सबसे ज़रूरी हिस्से पर, यानी वो जो डेफिशिएंसी एरर या कमी का मैसेज आया था, उसे समझना और ठीक करना। ये टेबल देखकर शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो, पर घबराइए नहीं, चलिए एक एक करके समझते हैं। जैसे अगर D017 कोड आया है तो इसका मतलब है कि आधार और सहारा के रिकॉर्ड में नाम मैच नहीं हो रहा। इसके लिए एक नोटरी वाला एफिडेविट लगेगा। अगर D009 या D010 है तो मतलब सोसाइटी ने ही फॉर्म अपलोड नहीं किया। पहले खुद रीसबमिट करके देखिए, नहीं तो सोसाइटी से बात करनी पड़ेगी। D005 का मतलब है कि जमा की रसीद साफ नहीं है, तो एक क्लियर फोटो अपलोड कर दीजिए। और हाँ, ये कोड 96 ये बहुत कॉमन है। इसका मतलब है कि बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, जिसके लिए अपनी बैंक ब्रांच में ही जाना होगा। तो मान लीजिए सब कुछ ठीक करके क्लेम दोबारा जमा कर दिया गया है। अब क्या? इसके बाद क्या होगा?
तो देखिए, रीसबमिशन के बाद करीब 45 वर्किंग डेज का टाइम लगता है। पहले 30 दिनों में सहारा सोसाइटी क्लेम को वेरीफाई करती है और उसके बाद के 15 दिनों में ऑथराइज वेरीफायर और CRCS उसे प्रोसेस करते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में आपको अंधेरे में नहीं रखा जाएगा। क्लेम का जो भी स्टेटस होगा उसकी जानकारी SMS के जरिए और पोर्टल पर भी मिलती रहेगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक फिलहाल जो अधिकतम रिफंड अमाउंट है वो 50,000 रुपये है। अब सवाल ये कि अगर किसी का क्लेम 50,000 से ज्यादा का है तो क्या होगा? तो देखिए, इस पे आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि बाकी बची रकम पर फैसला बाद में लिया जाएगा, जब सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे और टोटल क्लेम अमाउंट का अंदाजा लग जाएगा। तो चलिए, आखिर में सारी जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। हमेशा ऑफिशियल पोर्टल mokrasubmit.crcs.gov.in का ही इस्तेमाल करें। ये पक्का कर लें कि आधार, मोबाइल और बैंक अकाउंट से लिंक हैं। जो भी कमी बताई गई है उसे ध्यान से सुधारें। याद रखें, ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल है और इसके लिए कोई फीस नहीं लगती। और हाँ, रीसबमिशन के बाद 45 वर्किंग डेज के प्रोसेसिंग टाइम के लिए तैयार रहें। तो अब आखिरी सवाल ये है कि इस सारी जानकारी के बाद क्या सभी दस्तावेज एक सफल रीसबमिशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? क्योंकि सही तैयारी ही रिफंड पाने का रास्ता आसान बनाएगी।